आए हैं जीवन में जो दुख, आई हैं जो जीवन में कुछ वो घड़ियां जो बहुत सुखद नहीं थी, अरे उसके लिए भी प्रभु का धन्यवाद ही करना है। वही देकर प्रभु ने संसार से मन हटाया है। अगर वो नहीं होते तो आज हम यहां नहीं होते। वो क्षण हमारे जीवन में आए किस लिए? प्रभु चाहते थे कि मन हमारा संसार से हटे। मैंने पहले भी आपसे कहा था, मैं हूं, आप हो, कोई भी हो, संसार का बहुत सुख यदि मिलता रहे तो जीव भगवान की ओर आ नहीं सकता है, नहीं आ सकता है, कोई भी हो। क्यों कहती माता कुंती कि प्रभु कृपा करना, मेरे जीवन में पग पग पे विपत्ति आती रहे, विपत्ति में आपका दर्शन होता है। संसार का सुख अपने साथ में एक उन्माद लेकर आता है। जो विषय जन्य सुख है वो अपने साथ में एक उन्माद लेकर आता है। उन्माद समझते हैं ना, नशा। और जैसे नशे में कोई व्यक्ति हो, कुछ भी बोलता है, कहीं भी चलता है, नाली में जाकर गिरता है। नशे में पड़े व्यक्ति की यही हालत तो देखने में आती है ना। वो कुछ भी बोल रहा है, कहीं भी जा रहा है, वो कूड़े करकट के ढेर में जाकर गिर रहा है। तो ऐसे ही जो संसार का विषय जन्य सुख है वो अपने साथ में एक उन्माद लेकर आता है, एक नशा लेकर आता है। फिर पता नहीं व्यक्ति को कहां जाना है, कहां चलना है, क्या कहना है, उसे कुछ नहीं सूझता। सारे पाप, सारे अनर्थ इसी उन्माद में ही तो होते हैं, असावधानी में ही तो होते हैं। सारे पाप जीव असावधानी में ही तो करता है। जितना संसार का सुख बढ़ेगा उतना जीव असावधान होता चला जाएगा। और आपसे मैंने कहा था, सावधानी ही साधना है। संसार का सुख सावधान नहीं रहने देता। इसलिए संतों ने बड़ा संतुलन का मार्ग सुझाया। साईं इतना दीजिए जामे ग्रस्त समा, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जा। और एक बात मैं आपको बड़े भरोसे से कह रहा हूं, आपकी इच्छा हो तो आप यूं की यूं इसे मान लेना। यदि आपकी इच्छा वस्तुतः इतनी ही है ना कि साईं इतना दीजिए जहां मैं ग्रस्त समाए और मैं भी भूखा ना रहूं और साधु ना भूखा जाए, आप देखना, आप देखो, इसका अनुभव करके देखो। ये प्रार्थना प्रभु तत्काल सुनते हैं। आपके प्रारब्ध में इतना भी हो कि नहीं, पर प्रभु व्यवस्था करते हैं। जीव की वासना जीव को दुख दे रही है और कोई कारण नहीं है, और कोई कारण नहीं है। ये जो हम आवश्यकता से अधिक चाहते हैं ना, ये भी मेरा हो जाए, वो भी मेरा हो जाए, सब पर मेरा अधिकार हो जाए, यही अभिमान जीव के दुख का कारण है। आप देखो, तेरा 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 कहते कोई सुखी हो जाता है, मेरा 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 करता है तो दुख पाता है। आप देख लो, आप व्यवहार में इसको देखो, मेरा 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 करता जीव कितना दुख पाता है। ममता के साथ अहमता भी तो बढ़ती है। और तेरा 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 कोई करने लगता है तो सदा के लिए सुखी हो जाता है। श्री नानक साहब के जीवन में घटना यहीं से तो आरंभ हुई। बस तेरा 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 कहते और अपने आप को समर्पित कर दिया। तेरा कहते ही कोई सुखी हो जाता है और मेरा कहता है तो दुख पाता है। क्यों? क्योंकि मेरा कहता है तो उसी समय वो असत्य के पक्ष में आकर खड़ा हो जाता है। मेरा है नहीं, मेरा है नहीं। संत कह रहे सब भूमि गोपाल की, कियो गोपाल ही को, जो कुछ किया सो तुम किया, मैं कछु किया नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो। अलग अलग समय पर ये संत हुए, उनके शब्द अलग अलग हैं, पर बात तो सभी एक कह रहे हैं ना, क्योंकि सबके मन ने सच्चा अनुभव एक यही किया है। अरे आवश्यकता की वस्तु भी अपने पास रखो, उसमें भी थोड़ा मन देना पड़ता है, उसमें भी थोड़ा मन देना पड़ता है। आवश्यकता से अधिक अपने पास रखोगे, वो तो आपकी भावना को दूषित किए बिना रहेगी नहीं रहेगी। और मैं तो एक और बात भी देखता हूं भाई, संग्रह कौन करता है? जिसको भगवान पर भरोसा नहीं है वो संग्रह करेगा, वो अपने पास इकट्ठा कर करके रखेगा। जिसको भगवान पर विश्वास नहीं है, जिसको प्रभु पर भरोसा है, उसका कार्य भाई कल भी चला था, आज भी चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा।